अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम तैयारियां कर रही है न्यूजीलैंड में अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जो पहला T20 मैच खेला जाएगा इसी माह की 18 तारीख को। लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर यह है कि लंका प्रीमियर लीग, जहां पाकिस्तान की वाहिद टीम खेल रही है, गॉल ग्लैडिएटर्स, जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के ओनर नदीम उमर साहब की ही टीम है, वो सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब हो गई है। वो कि अगर इस लंका प्रीमियर लीग में कारकर्दगी का जायजा लें तो फिर जो स्टैंडर्ड अब तक हमने देखा है कोयटा ग्लैडिएटर्स का, उमर एसोसिएट्स का, पाकिस्तान क्रिकेट क्लब का, जो भी टीम है नदीम उमर साहब की हैं, उस हिसाब से टीम नहीं खेली, लेकिन टीम फिर भी सेमीफाइनल में पहुंच गई। क्योंकि जहां पाकिस्तान की टीम गॉल ग्लैडिएटर्स है, पाकिस्तान के वाहिद ऑनर है नदीम उमर साहब, इसी तरह इंडिया के वाहिद ऑनर हैं सुहेल खान, बॉलीवुड स्टार हैं, सलमान खान बॉलीवुड स्टार, बड़े स्टार उनके भाई हैं। उन्हीं की टीम थी कैंडी टस्कर्स, जिसको उन्होंने डू एंड डाई मैच में, जो आखिरी राउंड मैच था उनका, उसमें शिकस्त देने के बाद सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। दोनों टीमों की अब तक टूर्नामेंट में कारकर्दगी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। लेकिन अगर हम गॉल ग्लैडिएटर्स की बात करते हैं, अपनी पाकिस्तानी टीम की बात करते हैं, तो लसित मलिंगा इब्तिदा में ही गायब हो गए। जिनका बड़े प्लेयर के तौर पे जिन्हें शामिल किया था नदीम उमर साहब ने, वो नहीं रहे। फिर शाहिद खान आफरीदी जो टीम के कप्तान थे, उन्हें वापस आना पड़ा अपनी बेटी की अलालत की वजह से। जबकि वसीम अकरम जो टीम के मेंटोर हैं, वो भी नहीं जा सके थे अपने घरेलू मसाइल की वजह से। खुद नदीम उमर साहब भी नहीं जा सके, वरना वो क्रिकेट के कैसे दीवाने या अपने मैच को कितना खुद इंजॉय करते हैं, वो भी वहाँ नहीं गए इस कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि कई सारे ऑनर्स नहीं आए थे। कोयटा गॉल ग्लैडिएटर्स ने जो टीम भेजी थी, उसमें ज़्यादातर वही लोग थे कि जो सिर्फ टीम से मुंसलिक थे। ना कोई फैमिली मेम्बर गया, ना कोई दोस्त गया, ना कोई स्पॉन्सर गया, किसी को भी नहीं भेजा, ताकि जो SOPs हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोरोना वायरस से भी महफूज रखा जा सके, और अगर इस माहौल में क्रिकेट होनी है तो उसको भी जिंदा रखा जा सके। तो एंड विश यू वेरी गुड लक गॉल ग्लैडिएटर्स, पर्पल फोर्स। मेरी टीम कल सेमीफाइनल कोलंबो किंग्स के खिलाफ है, जम के खेलना है, कामयाबी हासिल करनी है, और पहला लंका प्रीमियर लीग टाइटल इंशाअल्लाह ज़रूर जीत के वापस आना है। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात कर लेते हैं। तो फिर मिसबाह-उल हक का कल उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की थी, जिसमें उन्होंने ये बात कही कि हमें मौका नहीं मिला क्वारंटाइन की वजह से, 3 हफ्तों का काम हमें 1 हफ्तों में करना पड़ा। लेकिन कोई जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब हम जवाब दे रहे होते हैं तो अपनी कमजोरी साबित कर रहे होते हैं। गो कि उन्होंने ये भी कहा कि हम ठीक है, जो भी माहौल था मुकाबला करेंगे, लेकिन ये कहने की जरूरत ही नहीं थी। अगर आप इस बात को इस तरह से कह देते कि हमें मौका नहीं मिला और अब हम जो है वो, लेकिन नहीं मिला तो क्या हुआ, हम जीत के दिखाएंगे। थोड़ा सा अपनी बॉडी लैंग्वेज को तगड़ा करें। देखें इंडिया कैसा खेल रहा है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। 380 पे वो 300 प्लस करते हैं, 370 पे वो 300 प्लस करते हैं, फिर तीसरे मैच में 300 करके मैच जीतते हैं। T20 सीरीज में 2-1 से फतह हासिल कर लेते हैं। अब 17 तारीख से उनकी टेस्ट सीरीज हो रही है। वही टीम है इस वक्त इंडिया दुनिया में जो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके फाइट देती है। बहुत सारे लोगों को शायद ये बात बुरी लगे, लेकिन जो क्रिकेट समझते हैं वो इस बात को मानेंगे कि ये दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी सच्चाई है। पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट में बहुत बड़ा फर्क आ गया। आप देखें उनकी बॉडी लैंग्वेज, फेयरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं। जो शर्जील खान ने हमारे प्रोग्राम में कहा था, वो फेयरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं, और वाकई में वो दिखाई देता है। हमें भी फेयरलेस क्रिकेट खेलनी है अगर न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराना है। और हम ये सोचते रह गए कि मेरी जगह कोई प्लेयर ये सोच रहे हो कि मेरी जगह रहेगी या नहीं रहेगी, मैं तेज खेलने चला गया, वो अपने लिए खेलने चला गया, या टीम मैनेजमेंट इस तरीके के जवाब पेश करेगी कि हमें मौका नहीं मिला, तो फिर कोई अच्छी तैयारियां या अच्छा पैगाम अपने कैंप को नहीं दे रहे होंगे। तगड़े होकर रहे, इतना आसान नहीं है न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराना। जिस तरीके से वो श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज खेले, वो बहुत अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। वाकई में हमें इंडिया से लर्न करना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने पूरी सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया खेली है, वो कमाल की सीरीज थी। तो बात करेंगे इन तमाम इश्यूज पर। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, इसके साथ साथ क्रिकेट एनालिस्ट के तौर पे आप उन्हें देखते रहते हैं। क्रिकेट कमेंटेटर के फ़राइज़ भी अंजाम दिए, एक बड़े स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से वाबस्ता है, की पोस्ट पे वहाँ भी काम कर रहे हैं। और अब वहाँ पर स्विंग के सुल्तान, लिविंग लेजेंड, द वन एंड ओनली वसीम अकरम साहब भी आ गए। उन्होंने एज ए एडवाइज़र ज्वाइन किया। वो तकरीब मैंने ही होस्ट की थी, जिसमें नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट आरिफ उस्मानी साहब भी मौजूद थे, वसीम अकरम साहब भी मौजूद थे, और वसीम अकरम जैसा बड़ा नाम जो है वो नेशनल
नेशनल बैंक से जुड़ा है। इससे पहले इकबाल कासिम साहब जैसा बड़ा नाम नेशनल बैंक के साथ था। तो एक बड़े नाम को एक बड़े नाम ने ही रिप्लेस किया है, जो एक अच्छी चीज़ दिखाई देती है। और वैसे भी बड़े नाम वसीम, राजा, तस्नीम, आरिफ, पता नहीं कौन कौन, तो सलमान बट, मोहम्मद आसिफ, कामरान, अकमल, सारे ही नेशनल बैंक से खेले में। उन्हीं के स्टार सईद आज़ाद साहब हमारे साथ यहाँ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सईद भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। थैंक यू नसीम, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे एक और बड़े इंपॉर्टेंट गेस्ट वो पहुंचने वाले कौमी असम्बली के रुकन शो की जान ही होते हैं। वो जिस तरीके से खुल के बात करते हैं। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब भी रास्ते में थोड़े से ट्रैफिक में थे। हो सकता है कल जो जलसा होने जा रहा है उसकी हिकमत अमली बना रहे हो, किसी का क्या पता है आजकल की जो सूरत हाल चल रही है। जी सईद भाई, गोल ग्लैडिएटर्स पाकिस्तान की वाहिद टीम, और वो आ गई इस वक्त सेमीफाइनल में। पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर। देखें, पहली चीज़ तो कि नसीम, मैं थोड़ी सी एज ए क्रिकेटर बात करता हूं। जी आपको, इसलिए कि मैं ये जाहिर करना चाहता हूं कि क्रिकेट होती क्या है और किस तरह से इंप्रूव होती है। देखिए, मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है अगर टीम परफॉर्मेंस करे। तो इस वक्त तो आपके सामने मोइन खान की परफॉर्मेंस सामने आ गई। वो अकेला वहां बंदा और अपनी यंग टीम लेके और इंडिया जैसी टीम को उसने मारा और सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गया। तो मैं ये समझता हूं कि लड़कों की परफॉर्मेंस जैसी भी है, जैसी भी अच्छी चल रही है, वो मोइन खान की वजह से। वो जितना कॉन्फिडेंस दे रहा होगा और जिस तरह से उस लड़के, जैसे वर्ल्ड कप का 92 का वर्ल्ड कप देख लें, लोग वन मैन शो कहते हैं इमरान खान कप्तान की वजह से, मगर उसमें बहुत सारे, मगर इमरान खान की क्वालिटी थी, लीडरशिप की क्वालिटी थी। तो मोइन खान इस वक्त आप बाहर जरूर है, मगर वो उसकी आपने बैकग्राउंड की फिगर है और इसमें बहुत बड़ा काम किया है ये गलेटर ने और नदीम उमर साहब ने, जो कि मोइन खान को यूज किया और मोइन खान अपना वहां काम कर रहा है। अच्छा, एक और चीज देखें, सबसे बड़ी चीज़ है कि मुझे सबसे बड़ी खुशी ये हुई कि हम एक बच्चे के लिए, आजम खान के लिए कंटिन्यू हम बातें कर रहे थे कि ये टैलेंटेड है और ये है, पावर हिटर है। उसने जाहिर कर दिया कि T20 में फिटनेस या कुछ XYZ कुछ नहीं होती, पावर हिटर होना चाहिए, हाथ में जान होनी चाहिए। और उसकी जो फिटनेस भी जरूरी है। फिटनेस देखें, T20 में 99 मार्जिन फिटनेस जरूर है मेरे ख्याल में। मिसबा भी पावर हिटर की बात करें तो बेहतरीन पावर हिटर है वो। और क्या नदीम उमर साहब ने उस वक्त रिस्क लिया था, कितने लोगों ने बिल्कुल देखें, उस वक्त मैं भी हो सकता, मैं भी बोलता जब बंदे खेला, मगर उसने प्रूव कर दिया। मोइन ने अपने बेटे के साथ इतनी मेहनत की और उसने परफॉर्म किया। इस वक्त मैं समझता हूं T20 में अभी वो ठीक है, पाकिस्तान नहीं खेला, कुछ नहीं खेला, मगर T20 में पूरी दुनिया में फेवरेट प्लेयर चल रहा है। इतने बड़ी हिटें मार रहा है कि जो T20 में रैंकिंग में आ रहा है वो। इसमें जब मोइन भाई की तैयारियों को जाता है वहां नदीम उमर भाई को बहुत क्रेडिट जाता है। उस वक्त लिया था, कितना क्रिटिसाइज हुआ था, मुझे अच्छी तरह याद है। हर मीडिया बोल रहा था, हर आदमी बोल रहा था। और आज सारे के सारे मैंने देखा कि ट्विटर पे भरा हुआ था, उन्होंने अपोलोजाइज किया नदीम भाई से। मैं आपको बताऊं कितना मैं, और बस मैं देखें, उसका जिस्म जैसा भी लग रहा है, बल्कि लग रहा है, मगर क्विक है वो। उसकी रनिंग बिटवीन द विकेट देखें, वो जिस तरह से बॉल पे चढ़ के आता है, मूव करता है, उसमें कोई नहीं, उसकी नेचुरल बॉडी है, जिसे कहते हैं हम लोग अपनी उसमें कहते हैं कि चौड़ी हड्डी का बड़ा हुआ है लगता है। मगर वो क्रिकेटर T20 का स्पेशलिस्ट है, पाकिस्तान को यूज करना चाहिए। फ्लेक्सिबल है, सारी चीजें, फ्लेक्सिबिलिटी भी। कल उसने मेरे सामने परसों वाले मैच में उसने एक बॉल पे ट्राई की है, अब मुझे तो डूजॉन याद आ गया है। नहीं, वाकई बहुत मेहनत कर रहा है। उसने बॉल पे गया, पूरा उड़ के बॉल पे गया। तो मैं ये देख रहा था कि प्रेशर भी होता है कि ज़ाहिर इतना बड़ा बाप का नाम है, वो बैठे हैं, उस बेटे को परफॉर्म करना। इसलिए हैट्स ऑफ टू आजम खान के। बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं और वो परफॉर्म कर रहा हो तो बच्चा और कम करेगा अपने आप को, और इंशाल्लाह वो जितनी मेहनत कर रहे हैं तो फिर कंप्लीट हो गया। मैं नसीम, मेरा तो अपना आइडिया प्लेयर बन गया, वो T20 स्पेशलिस्ट बन गया। अगर उसको ऊपर बड़ी क्रिकेट खेलनी है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मगर अब T20 में कोई ये नहीं कह सकता। हमारे पाकिस्तान में बहुत ऐसे प्लेयर खेल रहे हैं जिनमें मैं ये समझता हूं कि फिटनेस का भी मसला है। अब अगर आप कंपेयर करें, मैं अगर आपने अभी नाम लिया था शर्जील को, अगर देखा जाए तो बेहतरीन प्लेयर है T20 का, मगर उसकी भी फिटनेस का है तो मसला ना। हाँ, सईद भाई, तनवीर भाई को भी जरा देखिएगा। सईद भाई, एक और चीज की, इंडिया और पाकिस्तान का जो फ्लेवर है वो दिखाई दिया, किसी लीग में दिखाई नहीं देता। इंडिया और पाकिस्तान किसी लीग में हो, एक इंडिया के ऑनर थे सुहेल खान, बॉलीवुड स्टार, एक नदीम उमर भाई यहाँ से ऑनर थे, और
हार जीत हुई, ठीक है, इंडिया की टीम हार गई, कब ये भी हार सकते थे, वो भी हार सकते थे, वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए, लेकिन वो जो एक इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी इंटरनेशनल क्रिकेट मिस कर रही है, इरफान पठान भी खेल रहे थे वहाँ से, यहाँ से शाहिद खान अफरीदी खेल रहे थे, तो वो जो एक राइवलरी मिस कर रही है लंका प्रीमियर लीग ने, और नदीम उमर साहब पहले ऑनर थे जिन्होंने वहाँ टीम ली थी इसको खड़ा करने में, तो बड़ा रोल है इसमें। देखिए जी, सबसे बड़ी चीज़ है कि पाकिस्तान में क्रिकेट कौन ये फॉरेनर्स प्लेयरों को कौन लेके आया, ये फ्रेंचाइज लेके आई ना। इसी तरह जिस तरह से इंडिया की टीम श्रीलंका में पाकिस्तान के सामने आई, पाकिस्तान की टीम के सामने आई, इसी तरह ही ताल्लुकात जुड़ेंगे ना, कहीं और खेलेंगे, कहीं और खेलेंगे, तो इस तरह से हमारे ताल्लुकात भी अच्छे हो सकते हैं। और टीमें अभी तो कंट्री की जो टीमें हैं वो तो कहीं भी नहीं खेल रही हैं, आप बुला के देंगे सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी खेल रही हैं या वर्ल्ड कप खेल रही हैं, उसके अलावा इसी बहाने इंडिया और पाकिस्तान की टीमें करीब आएंगी। एक और लीग आ रही है, बहुत जबरदस्त किस्म की आ रही है, अमेरिका में चलते हैं जरा, ह्यूस्टन अमेरिका, लेकिन इस बार 1 2 3 साजिद खान नहीं है, वो ब्रेक के बाद आएंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट शख्सियत हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अमेरिका क्रिकेट लीग होने जा रही है, और जिस तरह यहाँ पर सलमान खान और या उनके भाई सुहेल खान ने टीम खरीदी लंका प्रीमियर लीग में, वहाँ इतलात ये हैं कि शाहरुख खान, किंग खान भी टीम खरीद चुके हैं, जो उनकी कोलकाता नाइट राइडर्स है, फिर कैरेबियन प्रीमियर लीग में भी वो टीम खरीद चुके हैं, तो यहाँ भी खरीद ली है। लेकिन यहाँ पाकिस्तानी ऑनर जो है, यहाँ तो लंका प्रीमियर लीग में तो नदीम उमर भाई हैं, लेकिन वहाँ पर तनवीर अहमद भाई हैं जो एक फ्रेंचाइज के ओनर भी हैं और इस लीग में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इस वक्त तनवीर अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया ह्यूस्टन अमेरिका से। अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई। सर कैसे हैं तनवीर अहमद साहब, आप खैरियत से? जी सब शुक्र अल्लाह का सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द कॉल। तनवीर अहमद साहब थोड़ा सा बताएं, अमेरिकन प्रीमियर लीग जो अमेरिकन क्रिकेट लीग शुरू होने जा रही है, शाहरुख खान साहब ने टीम ले लिया, आपने टीम ले ली है, क्या तैयारियां हैं अब तक वहां पर? सर ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है कि शाहरुख खान साहब ने लॉस एंजल्स नाइट राइडर्स के नाम से ना अपनी टीम रजिस्टर्ड की है। तो मैं अभी ह्यूस्टन में हूँ, तो 2022 में जो मेजर लीग लॉन्च होने जा रही है उसमें 6 टीमें शामिल होंगी। तो उसमें शाहरुख है, मैं हूँ, और 4 टीमें अभी तक डिसाइड नहीं हो पाई हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि मार्च के एंड तक वो 4 टीमें भी डिसाइड हो जाएंगी, ताकि हम 2022 में ये पूरी जो अमेरिकन मेजर लीग है वो लॉन्च कर सके। तनवीर भाई थोड़ी सी मैं ये जानना चाहूँगा, बहुत सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स आपके पास गए, चले मोहम्मद आसिफ वहाँ लीग खेलने के लिए गए थे, हमारे फास्ट बॉलर, वो समझ में आया, लेकिन अगर मैं देखता हूँ तो इस वक्त रमीज़ राजा जूनियर, उनकी भी क्रिकेट ख़त्म नहीं हुई थी, वो भी आपके पास खेल रहे हैं इस वक्त ह्यूस्टन में, जबकि समी असलम को भी आपने मदऊ किया था वहाँ पर अमेरिका में। तो अब समी असलम कहाँ पर हैं, क्या वो पाकिस्तान छोड़ के जा चुके, जितना उनको लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट मिला है, कितना इस वक्त समी असलम है कहाँ पे? सर वो समी असलम अभी एक्चुअली यूएस ओपन खेलने के लिए फ्लोरिडा गए हैं, जो कि अगले हफ्ते बुध को शुरू हो रही है। इसके बाद उनको सैन फ्रांसिस्को में प्लेस किया जाएगा। तो यहाँ के जो सिस्टम बना है उसमें 24 माइनर लीग की टीमें बनी है पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है। तो प्लान बेसिकली ये हुआ है कि जो भी लड़के आएंगे वो माइनर लीग खेलेंगे, और साथ में जो क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए बच्चों की कोचिंग की जाएगी इनके एक्सपीरियंस को लेके। तो पैथ से बेसिकली यही होगा कि माइनर लीग से मेजर लीग में जाया जाएगा, और फिर यूएस क्रिकेट टीम में इनको प्लेसमेंट की जाएगी। अब जो भी लड़के पाकिस्तान से आते हैं या श्रीलंका या बांग्लादेश से आते हैं, तो उनको 3 साल की एक रिक्वायरमेंट है यहाँ के इमिग्रेशन लॉज के मुताबिक कि उनको रहना पड़ेगा कि इससे पहले कि वो यूएस के लिए खेलें। तो गोल बेसिकली यही है कि जो यंग लड़के आते हैं, जिस तरीके से समी असलम आए हैं, अभी एक और आ रहे हैं समी असलम का गोल ये है कि वो अब 3 साल के बाद, जैसे आपने बताया, तो अमेरिका के लिए ही खेलेंगे, क्योंकि समी असलम का पाकिस्तान में बहुत चर्चा था कि मौजूदा हालात की वजह से नौकरियां नहीं है, टीमें कम हो गई हैं, तो समी असलम मुल्क से छोड़ के चले गए, और भी रमीज़ राजा जूनियर जैसे वहां पर हैं। तो जी सर प्लान तो यही है, आप डिपेंड करता है कि उनकी परफॉर्मेंस कैसे रहती है। जिस तरीके से अभी रमीज़ राजा इधर आए हैं, तो पहले 3 महीनों में ही उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। यहाँ पे माइनर लीग हुई तो उनको बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड भी मिला। तो लेकिन अब मसला सिर्फ रमीज़ राजा साहब के साथ ये है कि उनकी एज काफ़ी है,
तो जब ठीक तक है। उनके 3 साल पूरे होंगे वो ऑलमोस्ट 36-37 ईयर्स के हो चुके होंगे। ठीक है। लेकिन फिर भी उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए कुछ कहा नहीं जा सकता। अब समी असलम आए हैं इधर, आई कैन विश हिम लक कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे, तो डेफिनेटली गोल तो यही होगा कि हम उनको यूएस में प्लेस करें। आपकी तरफ से खेल रहे हैं समी असलम, वीजा तो आपने जारी किया था, आपके थ्रू गए थे वो अमेरिका? जी सर, वो बात वीजा तो मैंने ही उनको इनिशिएट करवाया था, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो भी लड़के आएंगे वो मेरे पास ही खेलेंगे। अब जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि यहाँ पे 24 टीमें हैं, तो हमने कोशिश यही करनी है कि ना इन जो भी लड़के आते हैं ना ऐसा ऐसा इन 24 टीमों में उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ताकि एक क्रिकेट जो है ना वो एक पूरी कम्पिटिटिव हो सके। ये नहीं कि एक या दो टीमें स्ट्रांग हो जाए। तो हमारा जो गोल है वो यही है कि जितने ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी लड़के आ सकते हैं उसमें पाकिस्तान का भी एक नाम होगा। और मेरी तो एक ख्वाहिश है कि जिस तरीके से इंडियन प्रीमियर लीग से शाहरुख इधर आए हैं, मैं तो ओपनली इनवाइट करूंगा कि पीएसएल से भी कोई ऐसा फ्रेंचाइज आए तो जो यहाँ पे आके अपना नाम करे। जैसे कि आपने पहले जिक्र किया कि मोहब्बतें तो इसी तरीके से बढ़ेंगी कि जब आमने सामने लोग मिलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, क्रिकेट को भी डेवलपमेंट होगी। बिल्कुल ठीक है। तनवीर अहमद साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ह्यूस्टन अमेरिका से आप ऑल आउट का हिस्सा बने, ऑल आउट जाइएगा। अमेरिका में क्रिकेट उठाना इतना आसान काम नहीं है। मुख्तसर सा मुझे बता दें, फिर मैं फौरी तौर पे एक ब्रेक पे जा रहा हूँ। ये जो इंडिया पाकिस्तान राइवलरी मुख्तलिफ लीग में डेवलप हो रही है, जैसे तनवीर साहब और वो भी दिखाई दे रहे हैं, या नदीम उमर साहब, सुहेल खान हो गए, या शाहरुख खान, तनवीर भाई, या हमारे यहाँ से कोई और ऑनर चले जाएं, इंपॉर्टेंट फॉर क्रिकेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया के लिए, और ये होना चाहिए। नदीम, बिल्कुल। नसीम, ठीक है, नदीम उमर भाई की बात करते हैं। मैं तो एक छोटे सा ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर समी असलम चले गए, उस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान की तैयारियां जो न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी हैं उस पर भी बात करेंगे, और इंडिया से क्या कुछ सीखना चाहिए, कैसे वो फाइट कर रहे हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, क्या फायदा पहुंच सकता है, पूछेंगे। और इकबाल मोहम्मद अली खान साहब भी हमें शो के बाद ज्वाइन कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद आ रहे हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। कल पाकिस्तान की वाइट टीम जो लंका प्रीमियर लीग में इब्तदाई मैचेस में बहुत नाकामियों का सामना करना पड़ा, लेकिन बिलाखिर सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब हो गई। गॉल ग्लैडिएटर्स कल कोलंबो किंग्स के खिलाफ सेमीफाइनल खेल रही है। पाकिस्तान टीम तैयारियां कर रही है, उनका इंट्रा स्क्वाड मैच हुआ, लेकिन इस पर बात करेंगे। शो में हमें ज्वाइन कर चुके कौमी असम्बली के रुकन, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ता, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और कई सारी कमेटीज़ के रुकन है। खुल के बात करते हैं। अपना एक मुसवदा भी पेश कर चुके हैं, बिल भी पेश कर चुके हैं कौमी असम्बली में खेलों में करप्शन के खिलाफ, जो आप बहुत चर्चा जिसका रहा है इकबाल मोहम्मद अली खान साहब। जबकि ह्यूस्टन अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं शो की जान फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर द 1, 2, 3 साजिद खान साहब। थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, आपने ज्वाइन किया। इकबाल भाई आपसे स्टार्ट लूंगा। ये जो कल लंका प्रीमियर लीग की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई, पाकिस्तान की पहली टीम है, सबकी दुआएं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान टाइटल जीत के वापस है। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से परफॉर्मेंस थी, और हम तो सारे मैचेस देख रहे थे, और जो शुरू के इनके साथ वो चल रहा था तो बिल्कुल एकदम लास्ट पोजीशन पे थी, मगर उसके बाद से, और मैं इसका क्रेडिट दूंगा कि मोइन खान को और आजम खान को। हालांकि मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ कि वनडे की जो टीम आपकी न्यूजीलैंड गई है उसमें एक ऐसा हिटर चाहिए था जो आफरीदी के बाद अगर कोई आपको हिटर नजर आया हो तो ये आजम खान। और वो हिटें ऐसी हैं कि ये नहीं है कि 65 मीटर पे 70 मीटर पे 90-100 के ऊपर भी ले जाके, तो आपके पास ये सारी चीजें, और इसमें नदीम उमर साहब का बहुत बड़ा काम है। इस श्रीलंका प्रीमियर, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि इस प्रीमियर लीग को उठाने वाले, और आप ये देखिएगा, ये तो अभी हुआ है ना, अब जो नेक्स्ट होगी ना ये श्रीलंका, तो वो इसकी हाइप होगी कि लोग और टीमें भागने के और वहां पे और फ्रेंचाइजेस पहुंचेंगी कि उसको किसी तरीके से वो किया जाए। अभी आप बात कर रहे थे, देखें बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं कि समी असलम की बात। लंका का जवाब साजिद भाई से लेता हूं, फिर उसी क्रिकेट के ऊपर आ रहा हूं। साजिद भाई, इब्तिदा में लसित मलिंगा चले गए, नहीं खेले वो जिन्हें लिया था, फिर शाहिद खान आफरीदी को वापस आना पड़ा जो लंका प्रीमियर लीग में गॉल ग्लैडिएटर्स के कैप्टन थे, वसीम अकरम एज ए मेंटोर नहीं जा सके। ऐसे में मोइन खान साहब का कितना बड़ा रोल रहा, किस अंदाज, शाहिद ने जिस अंदाज से 3 मैचों में लड़ा, एक के मैन ऑफ द मैच भी बने, 50 भी किया, आउट भी किए, तो मेरा कहने का मकसद है कि मोइन भाई का कितना बड़ा रोल रहा वहां पर, और कल जो सेमीफाइनल खेला जा रहा है किस तरह देख रहे हैं आप?
देखिए नसीम राजपूत साहब, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नदीम भाई ने जिन लोगों को चुनाव किया और दिल के नीयत के बहुत पॉजिटिव लोगों को, नदीम उमर साहब की टीम की अगर बात की जाए, इकबाल साहब ने भी बहुत इंपॉर्टेंट बात की, सईद राज साहब भी बहुत इंपॉर्टेंट बात की, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बात की और जिस तरह कोयटा की बात की जा रही, टीम गैंग शॉट फॉरवर्ड के कैप्टन में वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर, वर्ल्ड क्लास साबिक कप्तान, बेहतरीन कोच मोइन खान ने जो जेल किया, जिसके हवाले से पूरी दुनिया में उनके बारे में मशहूर है, वो खिलाड़ी को बहुत अच्छा मॉनिटर करते हैं, बहुत अच्छा खिलाड़ी से काम लेना जानते हैं। तो ये ग्राउंड रियलिटी तो बताती है, मोइन खान ने अभी तक तो बहुत शानदार काम दिखाया, काम लिया। मोइन खान ने अगर देखा जाए, मोहम्मद आमिर ने जिस तरह बॉलिंग की, शुरू में 44 रन दिए, बाद में जिस तरह मोहम्मद आमिर ने बॉलिंग की है, जिस तरह इकबाल साहब ने बात की आजम खान को, जिस तरह पावर हिटर उभर के सामने आया, मोइन खान ने जिस तरह पिछले दिनों से मेहनत की पाकिस्तान के लिए, और नदीम उमर साहब ने जितना बुराइयां उसको लोगों ने की, नदीम उमर को तो ये तक कह दिया आपने क्रिस गेल से मिला दिया। उन साहब को तो इतना कुछ फेस करना पड़ा, लोगों ने उनके ऊपर इतनी तंगी करी, मगर मैं आज मेट्रो न्यूज चैनल ऑल आउट प्रोग्राम जो सब पे बाजी ले गया, आज सारे लोग बोल रहे हैं, मगर तनवीर अहमद जो साबिक फास्ट बॉलर है, चले साजिद भाई, ये दोस्त है अपने, छोड़ दे ये चीजें नहीं नसीम भाई, मैं उनको तंकीद नहीं कह रहा, मगर उनसे वो बात निकल गई। मगर ये फ्यूचर है, ये बच्चे आपसे लर्न करते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊंगा, देखिए साजिद भाई, मैंने वो इंटरव्यू सुना था जिसमें तनवीर ने कहा था, तनवीर ने यही बात की थी, मेरे को भी इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि आजम को थोड़ा सा अपना वेट कम करना चाहिए, जो उसने बात की थी। तो मेरे ख्याल में ये तो आप भी कहेंगे, और तनकीद करने का सबको हक है, आपकी भी अपनी राय हो सकती है, किसी की भी राय हो सकती है। आपने एक चैनल के ऊपर बड़ा जारहाना अंदाज में बोला था कि अपने गिरेवान में जाके, कहने का मकसद है यार, हम भी बहुत बातें करते हैं, आप भी बहुत बात करते हैं, वो भी दोस्त हैं, हमारे शो में आते हैं, हमारे मेहमान होते हैं, तो आपके मेहमान होते हैं, तो हम समझते हैं कि सिर्फ एक तनवीर को ही हम डिस्कस कर रहे हैं, और भी बहुत सारे लोगों ने ये बात कही थी। कहने का मकसद है हमें अपना, देखिए नसीम भाई दोस्त, देखिए नसीम भाई, आप मेरी बात सुने, आपकी बात बिल्कुल सही है, हम बात करेंगे, मगर हमने बात की, इकबाल साहब ने बात की, सईद आजाद ने बात की, गलत बात की, मगर बात सिंपल सी है, उस बच्चे पे उसके बाप ने मेहनत की, उसका बाप है, उसने बड़ी मेहनत की। बात सिंपल सी है, उसने पाकिस्तान सुपर लीग की तरह नदीम उमर साहब ने उस पर पैसे लगा के उसको बनाया, मोटिवेट किया। आज वर्ल्ड में पाकिस्तान के नाम हो रहे, दुनिया क्रिकेट के शॉर्ट फॉरवर्ड क्रिकेट ने, कल आजम खान ने इंटरव्यू किया, वो आजम खान का फैन हो गया। तो इसी तरह यूएसए ओपन जो 17 तारीख से खेला जा रहा है, उसमें आजम खान को ऑफर दी जा रही है। मगर मैं अगर बात कर रहा हूं तो मैं गलत बात नहीं कह रहा, मैं क्रिकेटर के लिए बात कर रहा हूं, क्रिकेटर के बेटे के लिए बात कर रहा हूं। दोनों मेरे शागिर्द हैं, मोइन खान मेरा शागिर्द है, 19-20 होकर अपने बेटे को कभी ग्राउंड में नहीं आने देता। आज होगा उसका बेटा खेलना, अपनी मेरिट पे खेलना है। सही बात की साजिद भाई, बहुत अच्छी बात की साजिद भाई, आपने बहुत अच्छी बात की। मैं आता हूं जरा कुछ न्यूजीलैंड की तैयारियों पे भी बात कर लेता हूं। न्यूजीलैंड में तैयारियां सईद भाई जिस तरीके की जा रही हैं, इंडिया जैसा खेला है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, 380 पे 340 कर रहे हैं, 370 पे 330 कर रहे हैं, तीसरे मैच में फिर 300 करते, 2-1 हारते हैं वो ओडीआई सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। कोई दूसरी टीम ऐसा मुकाबला नहीं कर सकती। फिर उसके बाद 2-1 T20 सीरीज जीतते हैं, अब 17 से टेस्ट सीरीज में भी फाइट दे रहे होंगे। क्या कुछ पाकिस्तान लर्न कर सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की कंडीशन सिमिलर है, जो फेयरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं वही खेलना पड़ेगी पाकिस्तान को? देखिए नसीम, मैं आपको जो अंदर की फीलिंग्स हैं, क्रिकेटर्स की फीलिंग्स होती है, जो टीम की फीलिंग्स होती है, जो अपने ऑफिशियल की मैनेजमेंट की फीलिंग्स होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये परफॉर्मेंस अगर निकालनी है तो मैनेजमेंट को स्ट्रांग होना पड़ेगा। जैसे आपने शुरू में कहा कि वो एज ले रहे हैं, वो हमें तीन हफ्ते की जगह एक हफ्ता मिला, उनको जाहिर करती है, उनका कमजोरी शो करती है। अगर वो यही बातें अगर टीम के साथ करेंगे, या टीम के कप्तान के साथ करेंगे, या लड़कों के साथ करेंगे, तो ये तो बच्चा, ये तो अपने आप को पहले सेव करना चाहेगा। इनको तो चाहिए कि अपनी सोच को इतना पॉजिटिव रखें कि इनको ये कहना चाहिए, ये पाकिस्तानी हो भाई, पाकिस्तानी, तुम्हें हर हाल में तुमने जीतना है और तुम कर सकते हो। तो फिर ये सोच के निकलेंगे। अगर आपने जरा सी भी, किसी भी ऑफिशियल ने, मिसबा हो जाए, ये यूनुस खान हो जाए, और वकार यूनुस हो जाए, कोई भी हो जाए, अगर ये उन्होंने कहा, उन बच्चों के दिमाग में बात डाली कि ये कोरोना की वजह
से ये हो गया और हमें इतनी कोई problems जवाब हुई ना दो और भाई, हमें इसी कोई माहौल जवाब में देने का रहना कोई है। हक नहीं मान ये जिस लेवल की क्रिकेट में नसीम, मैं ऑनेस्ट बता रहा हूं, इस लेवल की क्रिकेट में सिर्फ एक ही चीज होती है, मैं फिर बाद में उसी का नाम लूंगा। मुझे आज तो आपने इतनी दफा टॉपिक एक ही तरह का निकाल दिया है कि मुझे इमरान खान का नाम लेना पड़ रहा है। वर्ल्ड कप की विनिंग किस वजह से हुई थी, कैसे हुई थी, जो आज तक आपको पता है। तो 10वें नंबर पे थी और टीम फाइनल जीत गई। इसका इस ड्रेसिंग रूम का जो माहौल था वो यही माहौल था वही कि important मैं है। जीत के जाना है। हाँ। अगर ये मैनेजमेंट यही करेगी जिस तरह से अभी कर रही है, तो मैं ये समझता हूं कि परफॉर्मेंस नहीं होगी। अगर ये सोच के जाएंगे कि हमने कुछ करना है और जीत के जाना है, कोई मसला नहीं। पाकिस्तान में जितना टैलेंट है, पाकिस्तान जितना मशहूर है, जिस नाम से मशहूर है, और वो भी T20 चैंपियन, फिर उसको ये सोचना नहीं चाहिए। इकबाल तो भाई, मेरा भी आपसे यही सवाल है कि कितना इंपॉर्टेंट होगा फेयरलेस क्रिकेट खेलना, और इस तरह की स्टेटमेंट नहीं होने चाहिए हमें 3 हफ्तों की जगह 1 हफ्ता मिला लेकिन हम फिर भी मुकाबला देखिए, भाई आप खुल के बोले, अब जो हुआ वो हुआ, हम लड़ेंगे। अभी आपने एक मिसाल दी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच, और जी। देखिए वहां पे क्रिकेट आपको उसी लेवल की क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अब ठीक है, कोविड-19 का मसला हो गया, ये सारी चीजें हो गई, इसको भूल जाएं। अब आप लोग प्लेयरों के जहन में ये है कि अब वहां पे आपने चढ़ के खेलना है, और वो वहां पे वो नहीं है कि आप जाके पहले 10 ओवर में आप जरा सा रुक के खेलेंगे, क्योंकि जितना आप फास्ट, जिस तरीके से वहां क्रिकेट जिस तरीके से फास्ट है उस तरीके से आपको खेलना पड़ेगा। और दूसरा ये कि अब आजम खान जो है अभी पहली दफा बाहर के टूर पे कप्तानी कर रहा है पूरी तीनों सीरीज की। बाबर आजम पहली, ठीक, मगर उसके जहन में अगर अभी से इस चीज को वो हो जाएगा ना, अब आपने पाकिस्तान का माहौल में रहते हुए, जबकि यहाँ पे उस वक्त कोरोना की जो हालत थी, आपने देखा था कि कितना सख्त है, उसके बावजूद, और यहाँ के लड़के वैसे ही थे इन चीजों से, वो उनका इम्यूनिटी सिस्टम ऐसे ही तगड़ा होता है, कोई ऐसी वो चीज नहीं है, और उसको आपको उसी तगड़े उससे खेलना पड़ेगा, माइंड के साथ उतरना मगर पड़ेगा। एक चीज में जो भी बात हो रही थी ना कि समी असलम हो गए और दूसरे क्या नाम है उसका रमीज राजा जूनियर हो गए, ये लड़के बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? इस वजह से जा रहे हैं कि भाई आपने डिपार्टमेंट खत्म कर दी क्रिकेट, और जिसके लिए हम आपके हर प्रोग्रामों में रोते हैं खुदा के वास्ते कि आज ये लड़के देखें, जहां अब लड़का खेलता किस लिए? पेट के लिए खेलता है ना वो। पैसा इतना आ गया है, हर आदमी पैसा देखता है। अब आप बात वही आ जाती है कि आप यहां से लड़कों को निकाल दोगे तो एक आपके कोई, मैं बात करता हूं कि अगर वहां पे $1 लाख की ऑफर आ जाएगी, आपके बड़े से बड़ा प्लेयर निकल के भाग जाएगा, आप क्या करोगे बैठ के? सही बात है, क्योंकि उनका पता नहीं है कि कल को मैच मेरे चांस है या नहीं। साहिद भाई जरा मुझे बताइएगा, न्यूजीलैंड की टूर पे ये मिसबा का स्टेटमेंट आया, और जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में इंडिया खेल रहा है, हमें कितना सीखना चाहिए उससे? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात की, मिसबा तो बैकफुट पे चले गए। मिसबा तो मुझे लग रहा है वो बात कह रहे हैं, मुझे पता चल गया है, जो फ्रंट पे आप बैटिंग कंसल्टेंट यूनुस खान बात कर रहे हैं, जिस तरह प्रैक्टिस मैच खेले गए, बाबर आजम की टीम में 150 रन रहे, 150 पे आप मैच जीतेंगे, 200 पे 200 बनाने पड़ेंगे। शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट में शॉर्ट बाउंड्री पे आपको फर्द ऑफ लीडिंग खेलनी पड़ेगी, और ग्राउंड में कप्तानी की जाती है, फील्ड में कप्तानी। बाबर पे तो मेरे अपने जराए बताते हैं, इतना प्रेशर जो बैटिंग करने पे तो नहीं पड़ेगा, बल्कि ग्राउंड में जो डिसीजन लेना पड़ेगा वो फ्रंट से लेना पड़ेगा। सरफराज का मोटिवेट होना इस टीम में शॉर्ट फॉर्मेट के क्रिकेट में बहुत जरूरी है। 2020 जीतना है तो सरफराज को फील्ड में उतारना पड़ेगा, और इस बात को साजिद भाई, गुड पॉइंट साजिद भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सईद आजाद भाई, थैंक यू वेरी मच इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान टीम अच्छा खेले, गोल ग्लैडिएटर्स विश यू अ वेरी गुड लक, कल सेमीफाइनल में जीते और ट्रॉफी पाकिस्तान लेकर आए। नसीम राजपूत यहाँ पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा जल्द जिंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह ने के बाद।